बात उन दिनों की है जब तुलसीदास जी काशी में निवास करते थे। प्रतिदिन स्नान करने के बाद वो एक वृक्ष में जल दिया करते थे। कहा जाता है कि उस वृक्ष में एक ब्रह्म राक्षस का निवास था। प्रतिदिन संत के हाथों जल मिलने से उस ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल गई और उसने एक दिन तुलसीदास जी से कुछ मांगने को कहा। तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे तो बस प्रभु श्री राम के दर्शन करने की अभिलाषा है। ब्रह्म राक्षस ने कहा, ये तो मेरे वश में नहीं है, लेकिन मैं एक उपाय बता सकता हूं। आपकी कथा सुनने कोड़ी वेश में हनुमान जी आते हैं, वो जरूर आपकी सहायता कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने ब्रह्म राक्षस को धन्यवाद दिया और अगले दिन कथा सुनाते समय सबको ध्यान से देखते रहे। ब्रह्म राक्षस के बताए अनुसार तुलसीदास जी ने हनुमान जी को पहचान लिया। तुलसीदास जी ने हनुमान जी के पैर पकड़ लिए और कहा कि मुझे भगवान श्री राम के दर्शन करा दीजिए। हनुमान जी ने प्रसन्न होकर कहा, आप चित्रकूट जाइए, वहीं पर दर्शन होंगे। तुलसीदास जी ने चित्रकूट जाकर राम घाट पर अपना आसन जमा लिया और नित्य प्रतिदिन वहीं पर प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना करने लगे। एक दिन भगवान राम तुलसीदास जी के समक्ष नवयुवक के रूप में आए, लेकिन तुलसीदास जी उन्हें पहचान ही नहीं पाए। कुछ समय बाद हनुमान जी तुलसीदास जी के सामने प्रकट हुए और उन्हें भेद बताया कि यही प्रभु श्री राम थे। तुलसीदास जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। हनुमान जी ने कहा, कोई बात नहीं प्रभु, फिर दर्शन देंगे। संवत 1607 मौनी अमावस्या बुधवार के दिन प्रभु श्री राम तुलसीदास जी के समक्ष बालक रूप में आए और कहा, बाबा क्या मैं ये चंदन लगा लूं? तुलसीदास जी ने कहा, लगा लो। तुलसीदास जी फिर धोखा न खा जाए, इसलिए हनुमान जी ने तोते का रूप धरा और उनके सम्मुख आकर दोहे के रूप में ये संकेत दिया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। हनुमान जी का संकेत सुनते ही तुलसीदास जी ने भगवान के पैर पकड़ लिए और इस प्रकार भक्त और भगवान का मिलन हुआ। तो कैसी लगी कहानी बताइएगा।